तो दोस्तों आप सभी का आज के इस वीडियो सेशन में विज्ञान गुरु के और हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th में यूज़ होने वाला इंटीग्रेशन। कैलकुलस के दो पार्ट हैं, डिफरेंशिएशन की वीडियो में डाल चुका हूं ऑलरेडी, आप उसे चेक कर सकते हैं आई बटन पे और वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा। साथ के साथ दूसरा जो इंपॉर्टेंट है कैलकुलस का पार्ट वो होता है इंटीग्रेशन। हर जगह आप इसे देखते हैं फिजिक्स के अंदर बहुत यूज़ होने वाला है, तो फिजिक्स के अंदर जितना आपको यहाँ पे चाहिएगा बेयर मिनिमम, इंटीग्रेशन बहुत डिटेल टॉपिक है, 12th के अंदर मैथमेटिक्स में आप इसे पढ़ने वाले हैं, बट फिजिक्स के अंदर जहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है इंटीग्रेशन की वजह से, वो मैं यहाँ पे शुरू करने वाला हूँ। लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो कल मैं आपको बता चुका था दो चीज़ों के बारे में, एक कॉन्स्टेंट होता है, एक वेरिएबल, वी नो अबाउट दिस। जो पिछली वीडियो डाली उसमें डिफरेंशिएशन मैंने डिटेल में कहा, कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स रहेगी और वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे भी हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, लेट्स से अगर मैं आपको कहता हूँ, एक एग्जांपल समझाता हूँ कि अगर मैं कहता हूँ इंटीग्रेट ए विद रिस्पेक्ट टू बी, जहाँ पे ए और बी हमारे वेरिएबल हैं, सिंपल बता रहे इसको लिखेंगे कैसे, इंटीग्रेट ए एक वेरिएबल है, उसको बी वेरिएबल है जो उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो इसको आप रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे। इंटीग्रेशन का सिंबल होता है ये, जैसे एस होता है ना, इसको थोड़ा सा इलोंगेट कर दो खींच करके, राइट, दैट्स हाउ यू कैन डू दैट। सो इंटीग्रेट ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए डी बी, जैसे अभी डी एक्स था ना वो डी बी हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल समझाता हूँ, इंटीग्रेट एक्स, या एक काम करते हैं इंटीग्रेट वाई, इससे आप फेमिलियर हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई को इंटीग्रेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब डी एक्स, सो वाई डी एक्स। सो इंटीग्रेशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स को लिखा जाता है इंटीग्रेशन का सिंबल वाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। देखिए, जब ये इंटीग्रेशन हो गया तो उसके बाद हम इंटीग्रेट का करने का मतलब क्या है, हम इसे क्यों करना चाह रहे हैं। इंटीग्रेट मीन्स किसी भी चीज़ को जोड़ना, सम करना। ठीक है, देखिए इसके दो मेथड होते हैं, एक लिमिट्स के थ्रू और जिसमें डेल्टा वो सारे हम जाते हैं, वो मैथमेटिक्स के अंदर है, उससे कई बार चीज़ें कन्फ्यूजिंग हो जाती है। बहुत ही सिंपल भाषा में, सिंपल तरीके में आपको कैसे करना है, मैं आपको वो मेथड बता रहा हूँ, और इससे आपका फिजिक्स के अंदर हर जगह जहाँ फिजिक्स यूज़ करेंगे आप इस पर काम कर पाएंगे। तो देखिए नाउ अब हम बात करें इंटीग्रेट क्यों करना है, तो उसका बेसिक फंक्शन थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर मैं फॉर्मूलेस के थ्रू चलूँगा। एक काम करो, लेट्स से ये एक रास्ता है, इट्स अ पाथ, ठीक है, और यहाँ पर ये पॉइंट ए से पॉइंट बी, दो पॉइंट मैंने लिए ए बी। ठीक है, सपोज हमने एक ऑब्जेक्ट है, ये ब्लॉक है हमारा, इस ब्लॉक को हम मूव करवा रहे हैं, ठीक है, और ब्लॉक पे लगाई जा रही है फोर्स एफ। ठीक है, अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि जब इस ब्लॉक को हम ए से बी पॉइंट तक मूव करवा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, देखिए जो मूवमेंट है वो फोर्स की डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, अच्छा अब मूव करवाएंगे तो ये इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, तो कुछ ये डिस्टेंस छोटा छोटा कवर करता जा रहा है। ठीक है, सो एज्यूम करते हैं जब हम इसको यहाँ से लेके जा रहे हैं तो इन द सेम जर्नी हमने दो पॉइंट मार्क कर दिए, सी डी, और सी डी का वैल्यू हमने लिख दिया डी एक्स। ठीक है, सी डी जो है डिस्टेंस है, इट्स अ काइंड ऑफ डिस्टेंस। अब अगर मुझे निकालना है ए से बी तक, मैंने ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा, इसको डिस्टेंस मूव करवाया, तो जाहिर सी बात है कुछ वर्क हुआ होगा, क्योंकि आपको पता है वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। मैं केवल स्केलर की बात कर रहा हूँ, वेक्टर फॉर्म में जा ही नहीं रहे, क्योंकि इस स्टेज में जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे मेरे हिसाब से 11th के स्टूडेंट, तो आपको अब वेक्टर और स्केलर की परिभाषा आपको बिल्कुल क्लियर होगी। तो फिलहाल हम केवल स्केलर की बात करें, मैग्नीट्यूड की बात करें, तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। और जाहिर सी बात है किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हम फोर्स लगा रहे हैं और उसको डिस्टेंस मूव करवा रहे हैं, तो हम कुछ वर्क कर रहे हैं, तभी तो वो डिस्टेंस मूव कर पा रहे हैं, तभी तो वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। सो वर्क कर रहे हैं। अब मुझे निकालना है, लेट्स से ए से बी तक ऑब्जेक्ट को ले जाने में कितना वर्क हुआ, तो ये पूरा डिस्टेंस है। ठीक है, हमें इस पूरे डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम ये मान सकते हैं ए से पहले इसको पी पॉइंट तक लेके गए होंगे, फिर क्यू पॉइंट तक लेके, फिर आर पॉइंट तक, फिर से सी पॉइंट तक, फिर डी पॉइंट तक, फिर इस तरह से छोटे छोटे डिस्टेंसेस जो हमने इसमें मूव करवाया। ठीक है, हमने इसको थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस मूव करवाया। ठीक है, सो अगर थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस मूव करवाया तो हम ये निकाल सकते हैं क्या इन छोटे छोटे डिस्टेंस पे जो छोटा छोटा वर्क हो रहा है उन सबको निकाल लें और उन सबको फिर ऐड कर दें। ठीक है, सपोज एक काम करो, लेट्स से डी डब्ल्यू इज द
amount of work done in moving the object from C to D। ठीक है, C से D तक कितना डिस्टेंस मान लिया, dx मान लिया, यहाँ पे क्या हमारा डिस्टेंस एज्यूम कर लिए, dx इज द डिस्टेंस। ठीक है, सो dx डिस्टेंस मूव करवाने में सपोज करो स्मॉल वर्क dw हुआ। अब वर्क की डेफिनेशन से हमें पता है वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव्ड। तो फोर्स हमने अप्लाई कितने की है, f, डिस्टेंस कितना है dx, तो स्मॉल वर्क हो गया। तो हमने क्या किया, एक छोटा सा सेगमेंट जो था, ठीक है, उस पे हमने डिस्टेंस dx मूव करवाया ऑब्जेक्ट को और f फोर्स लगाई थी, तो हमने वर्क निकाल लिया कि c से d तक जाने में वर्क कितना हुआ, f dx हुआ। ये हुआ एक छोटे से टुकड़े पे, रास्ते के एक छोटे से टुकड़े पे, छोटे से सेगमेंट पे हमने वर्क निकाल दिया है। ठीक है, अब अगर हमें निकालना है तो इसने जो ऑब्जेक्ट ने क्या होगा, देखो इसने क्या किया होगा, इस तरह से छोटे छोटे डिस्टेंसेज और भी मूव किए थे, तो हर डिस्टेंस पे इस तरह से क्या होगा dw, फिर dw, तो इन सब dw को हम ऐड कर दें तो टोटल वर्क आ जाएगा a से b तक। आएगा नहीं आएगा, आ जाएगा ना। सो वर्क डन फ्रॉम a टू b हम निकाल लेंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सो टोटल वर्क फ्रॉम a टू b WAB, वो क्या हो जाएगा, जो स्मॉल वर्क निकाला है, ठीक है, इन सभी स्मॉल वर्क को ऐड करते जाए हम, जितने भी वर्क हुए होंगे। ठीक है, अब इस ऐड करने के तरीकों को हम क्या कहते हैं, सम कर दें ना, तो सम के लिए हम सिग्मा यूज करते हैं कई बारी, है ना, समेशन ऑफ dw, उसके बाद यहाँ से इसकी वैल्यू जो भी रहेगी, यहाँ अप और डाउन वैल्यू लिख देंगे, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू है। या इसका एक और तरीका है, इस सम करने के तरीके को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन, समेशन। इंटीग्रेशन मीन्स समेशन, तो हम इसका सम कर देंगे। किसका सम कर रहे हैं, छोटे छोटे जो वर्क हमने किए थे, dx डिस्टेंस मूव करवा करके जो वर्क किए थे उनका इंटीग्रेशन। ये होता है इंटीग्रेशन, फिजिक्स में यूज इस तरह से होता है, देखिए, है ना। तो ये मैंने बहुत ही सिंपल और बेसिक एग्जांपल लेकर के आपको समझाने का प्रयास किया कि इंटीग्रेशन है क्या। बच्चे बोलते हैं सर पता नहीं क्या बवाल है, इट्स नॉट अ बवाल। सो ये इंटीग्रेशन है क्या और इसको पर्पस क्या है, यूज क्यों करना है फिजिक्स में, मतलब बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास किया है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो ये कारण होता है वर्क डन निकालना है हमने, तो हमने क्या किया, छोटे छोटे वर्क निकाल दिए सेगमेंट्स पे, उनको इंटीग्रेट कर दिया, सम कर दिया। ठीक है जी, ऐसा होता है इंटीग्रेशन। अब हम चलते हैं इसके फॉर्मूलेस पे। अच्छा, उससे पहले ना एक और चीज बताता हूँ, हमने वर्क कहाँ से कहाँ तक निकाला है। जब डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, अगर मैं बात करूँ स्केलर की बात करते हैं, तो मैं डिस्टेंस की बात करूँ, देखिएगा, जब मेरा ऑब्जेक्ट ए पे था, हमने यहाँ से फोर्स लगानी शुरू करी और हम इसको फोर्स को लगाते चले गए बी तक। ठीक है, तो हमने ए से लेकर के बी तक वर्क किया है, ए से बी तक फोर्स लगाई है। तो इंटीग्रेट हम कहाँ से कहाँ तक करेंगे, छोटे छोटे जो टुकड़े थे, सेगमेंट्स थे, इनको हम इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक। ठीक है, अब अगर आप मान लें कि भाई ए ओरिजिन है, ओरिजिन मतलब जहाँ से मोशन शुरू हुआ है। ठीक है, तो सपोज जो डिस्टेंस हमने एक्स में मान रखा है, सपोज यहाँ पे डिस्टेंस कितना था, 0 था। ठीक है, डिस्टेंस 0 ओरिजिन है, मतलब यहाँ से मोशन शुरू हो रहा था, अभी तक कुछ भी कवर नहीं किया, यहाँ से ए तक बी तक चला गया, और अज्यूम कर लो ए से बी तक जो हम जा रहे हैं, दिस डिस्टेंस सपोज कर लो उसने एस डिस्टेंस मूव किया है। ए से बी तक टोटल डिस्टेंस कितना मूव किया, एस। तो हमने जो इंटीग्रेट किया है वर्क को, जो हमने छोटे छोटे वर्क dw निकालने हैं, वो कहाँ से कहाँ तक निकाले हैं, ए से बी तक। या हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि जब x की वैल्यू 0 थी, वहाँ से वर्क करना शुरू किया, उनको ऐड करते गए, और जब x की वैल्यू कितनी हो गई है, टोटल s हो गई है, तब तक हमने वर्क को ऐड किया है। तो हमने ये कह सकते हैं कि इनकी दो लिमिट हो गई, इनिशियल वैल्यू x की 0 थी और फाइनल वैल्यू x की यहाँ पे s हो गई है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी इंटीग्रेशन की एक लिमिट हो गई है। तो ये हो गई x की वैल्यू 0 से, ऐसे लिखते हैं, x की वैल्यू 0 से x की वैल्यू s हो गई है ना। या कई बार इसको ऐसा लिखा हुआ देखेंगे, 0 से s हो गया है dw। ये जो नीचे लिखा है 0, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, मतलब जहाँ से इंटीग्रेशन करना शुरू किया, और ये जो ऊपर लिखा है इसको बोलते हैं अपर लिमिट। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आएगा कि भैया ये लिमिट क्या चीज़ है। लिमिट ये है जहाँ से शुरू किया हमने किसी भी चीज़ को ऐड करना, और फाइनली जहाँ तक ऐड करते हुए लेके चले गए, अपर लिमिट। ठीक है, अच्छा, ये इंटीग्रेशन का जो पार्ट होता है ना, इसको हम बोलते हैं, मैथ्स में बोला जाता है इसको डेफिनेट
इंटीग्रल्स मतलब लिमिट्स के साथ हम एक डेफिनेट वैल्यू पता है हमें यहां से यहां तक इंटीग्रेट कर रहे हैं। डेफिनेट वैल्यू है ना, 0 से एस हमें पता है, वी आर डेफिनेट की भैया हमें इनिशियल पॉइंट पता है और फाइनल पॉइंट पता है, ठीक है। सो इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। तो इसके साथ ओवरऑल मुझे लगता है अब कोई भी मेरा सहयोगी, मेरा मित्र, आपके जैसा स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसको ये नहीं समझ आए कि भाई फिजिक्स में इंटीग्रेशन क्यों करना है और इसका यूज क्या है। एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। अब आते हैं मेन इंटीग्रेशन के। ये जो फॉर्मूला हम लगाएंगे ना, इन सब में फॉर्मूला पुट होते हैं, तो कुछ 10-12 फॉर्मूले रहेंगे छोटे छोटे जो हमने लर्न करने। डिटेल में नहीं जाएंगे, देखिए मैथमेटिक्स के अंदर जाएंगे तो डिटेल में बहुत ज्यादा है, 12th का टॉपिक है ना, तो वहां पे जाकर के अपने आपको कंफ्यूज नहीं कराना आपने, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सो पहला जो फॉर्मूला है आई पुट ओवर हियर। सो जो सबसे पहला जैसे डिफरेंशिएशन हमने लिया था, आई पुट दिस फॉर्मूला। सो नंबर 1 फॉर्मूला वुड बी इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर n, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन x रेज टू पावर n dx। इसका फॉर्मूला होता है दिस इज x रेज टू पावर n प्लस 1। डिफरेंशिएशन से थोड़ा अलग है, ठीक है। एक बात सिर्फ आपको समझा दूंगा, मैं बता दूंगा, डिवाइडेड बाय n प्लस 1, और यहां पे लिखा जाता है डिनोमिनेटर में ही d बाई डी एक्स ऑफ x, ठीक है। प्लस में एक कांस्टेंट c होता है, इसी में लिख रहा हूं, इसके बाद मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि जब हम डेफिनेट इंटीग्रल्स वगैरह करेंगे वहां पे देखेंगे ना कांस्टेंट आता है, ठीक है। तो कांस्टेंट की वैल्यू होती है, बट यू नीड नॉट टू वरी, फिजिक्स के अंदर मोस्ट ऑफ द केसेस यू आर नॉट गोइंग टू फेस दैट, तो मैं उसको और कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा। सी आप जहां पे लिखा देखेंगे तो समझ लेना कि जब इंटीग्रेट करते हैं कांस्टेंट होते हैं, वैल्यू क्यों होती है। देखिए जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे ना, अब एक एग्जांपल मैं आपको इसको कंपेयर करके बता रहा हूं, तो हमने एक डिफरेंशिएशन किया था। पहली बात तो डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या था, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो 2-3 चीज़ें यहाँ पे अंतर आपको दिख रहा होगा। देखिए पहला तो क्या है, डिफरेंशिएशन में पावर आगे आ रही थी और x की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई हो रहा था। यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, केवल x की पावर n प्लस 1 हो रहा है, ऐड हो रहा है। और देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स मल्टीप्लाई होता था ऊपर, यहाँ पे डी बाई डी एक्स रहेगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। ये हल्का सा चेंज है। दूसरा, अब ये जो सी वाला कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ साइड में समझा रहा हूँ, इसको इस फॉर्मूले से रिलेट नहीं कीजिएगा, ताकि आपको कंपैरिजन करके दिखा रहा हूँ कि कैसे कंफ्यूजन नहीं, आप दूर कैसे करेंगे इसको, ठीक है। अच्छा, आपने देखा था डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कॉन्स्टेंट, सपोज 5 है, वहां पे 0 होता था ना, ठीक है। तो हमने इस डिफरेंशिएशन 0 कर दिया था, तो बाई चांस अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ तो कुछ भी नहीं आएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन में सी लिख दिया कि शायद कोई कॉन्स्टेंट हो सकता है, किसी क्वेश्चन में आएगा किसी में नहीं आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। अब हम आ जाते हैं अपने इंटीग्रेशन के मेन टॉपिक पे, जो हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे करने वाले हैं। एक एग्जांपल समझाता हूँ। लेट्स से क्वेश्चन आता है इंटीग्रेट रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे कल एग्जांपल समझा था मैं, डिफरेंशिएशन का जो टॉपिक कल वीडियो डाली थी, बिल्कुल वैसे ही कर रहा हूँ। रूट एक्स को इंटीग्रेट कीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स dx ऐसे लिखा जाएगा, जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे वो dx में आ जाएगा, मतलब d के बाद आ जाएगा, ठीक है। इक्वल टू, पहले से थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, x की पावर 1/2x लिखा जा सकता है। अब ये फॉर्मूला हमारे अनुरूप हो गया, हमें x की पावर n dx का फॉर्मूला पता है जो यहाँ पे लिखा हुआ हमने, ठीक है। सो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1 यानी कि 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 यानी कि 1/2 प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जो भी था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। अब ये तो 1 हो जाएगा, आपको पता है। ये क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, राइट। यहाँ पे आंसर आप छोड़ सकते हैं, 2/3 न्यूमरेटर में ले जाकर इसको रेसिप्रोकेट भी कर सकते हैं, मतलब रिवर्स कर दोगे। इज दैट क्लियर। ये पहला फॉर्मूला था, कितना आसान है, ठीक है। इसी तरह से अच्छा, इसमें ना एक और आप देखें, कई जगह आप देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ खाली dx ऐसे करना पड़ जाएगा आपको, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन है, बहुत आसान। देखिए इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स लिख सकते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। उसको आप क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, ये वेरिएबल x है ना, तो उसी की पावर 0 इंटू डी एक्स लिख सकता हूँ। क्यों, किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होती है, 1 की पावर 0 1 होती है, मतलब लेट्स से 10 की पावर 0 1, 5 की पावर 0 1, a की पावर 0 1, किसी की पावर 0 रहेगी तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ये अलग अलग मैं आपको दिखा रहा था, कोई भी वेरिएबल चाहे कांस्टेंट उसकी पावर 0 हो जाएगी तो 1 होता है इसका मतलब। तो फर्क नहीं पड़ेगा, 1 की जगह मैं x की पावर 0 लिख दूं
ठीक है, अब ये मेरा फॉर्मूला आ गया x की पावर n dx का इंटीग्रेशन वाला। तो वो क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x। तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 0 प्लस वन x बचेगा, नीचे 1, ये भी 1, ये भी 1, तो खाली x आंसर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx होगा x, इंटीग्रेशन ऑफ dA होगा a, इंटीग्रेशन ऑफ db होगा b। समझ लो ना, मतलब कोई भी वेरिएबल हो उसका इंटीग्रेशन वो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, देखिए अच्छा कहीं पे आपको अगर ऐसा लिखा जाए कि लेट्स से एक एग्जांपल लीजिए, इसको ना एक काम करते हैं, एक तो कलर चेंज कर दूं, आई थिंक एग्जांपल नहीं ज़रूरत नहीं है, इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ ताकि आप इसको थोड़ा याद रखें। 1 सेकेंड, और ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, दैट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, फॉर्मूला ये। सो अब इसमें एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। अगर आपको मिल जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ लेट्स से 6 dx ऐसे लिखा है, ठीक, कहीं पे भी आ जाए कोई भी वैल्यू, एक आर्बिट्ररी क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 6 इंटीग्रेशन ऑफ dx, 6 इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स, 6 इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर dx, 6 ये क्या हो जाएगा, x की पावर 0 प्लस वन अपॉन 0 प्लस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x। ये सारा 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या आंसर, 6 इंटू एक्स। ठीक है, मतलब अलग अलग वेरिएशन में अगर क्वेश्चन आ जाएगा, यू शुड बी एबल टू हैंडल दैट। ठीक है, ये हमारा सेकंड फॉर्मूला हो जाता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट फॉर्मूले में, फॉर्मूला नंबर लिखेंगे हम थर्ड। यहाँ पे थर्ड है, इसमें देखिए हमने एक डिफरेंशिएशन में जो u प्लस वी किया था वैसा इंटीग्रेशन में भी होता है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस माइनस वी डी एक्स, मतलब दो फंक्शन आ जाए तो कुछ नहीं करना, आपने क्या करोगे, सीधा सीधा इंटीग्रेशन ऑफ u डी एक्स प्लस या माइनस जो भी बीच में होगा इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स, बस ये सॉल्व हो जाएगा आपका। एग्जाम्पल से देख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ लेट्स से 5x प्लस 3x, इसकी वैल्यू कर दो 6 dx। क्वेश्चन आता है कि इसको इंटीग्रेट करो, तो अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ अलग अलग u प्लस वी वाला फॉर्मूला, 5x dx प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ 3x की पावर 6 dx। अभी आपके लिए बहुत आसान है, 5 कॉमन है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x dx प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 6 dx। ठीक है ना, 5 इंटू एक्स की पावर dx क्या हो जाएगा, x की पावर 1 प्लस 1 है ना, अपॉन 1 प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। इसको याद रखना, जो डी बाई डी एक्स मैं आपको करके दिखा रहा हूँ हमेशा इसकी वैल्यू 1 हो रही है, लेकिन कई जगह पे जैसे आपने डिफरेंशिएशन में देखा होगा इसकी वैल्यू 1 नहीं होगी, तो उस घड़ी की प्रतीक्षा करेंगे जब नहीं होगी। आई विल गिव यू द एग्जांपल 3, ये हो जाएगा x की पावर 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x हो जाएगा। नाउ दिस बिकम्स 5x स्क्वायर बाय 2, है ना, ये डी एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस 3x इज पावर 7 डिवाइडेड बाय 7, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस को आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी समस्या के। अब इसमें एक अगला फॉर्मूला है, थोड़ा सा जो डिफरेंशिएशन से रिलेट आप इसको कर पाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, ठीक है, इज इक्वल्स टू log x। यहाँ पे बेस e होता है, ध्यान रखना। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, ये डिफरेंशिएशन मैं बताना चाहता हूँ, उस वीडियो में रह गया शायद, कहीं पे भी अगर आप ऐसा देखते हैं log x टू द बेस e है, तो जो log टेबल होती है, पता नहीं आपने किया है नहीं किया है, तो उसका अगर आपको log x टू द बेस 10 करना है ना, तो यहाँ पर 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसको वैल्यू को थोड़ा ढंग से लिख दूँ मैं, ये हो जाएगा 2.303। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है, आप इसको याद कर सकते हैं। नॉट श्योर आपको अभी ये लॉग बुक वगैरह देखना सिखाया, स्कूल में नहीं सिखाया, बट एनीवेज दिस इज द फॉर्मूला, इफ़ यू नो दैट। तो ये जो बेस होता है ना, एक्सपोनेंशियल सीरीज टू द बेस 10, ये लॉगरिथमिक पूरा एक टॉपिक हुआ करता था काफ़ी टाइम पहले, तो अब वो आई थिंक नहीं कराया जा रहा है, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन छोटी क्लासेस में 9th या 10th के आसपास शायद ये कराया जाता था, है ना, मैथमेटिक्स में। तो मैं इस पर मतलब कमेंट नहीं करूँगा, मुझे श्योर नहीं अभी ये कराया जा नहीं कराया जा रहा, बट हाँ अगर कराया गया है नहीं भी कराया गया तो आप इस वैल्यू को याद कर सकते हैं। जब भी बेस चेंज करना है, क्योंकि फिजिक्स में कुछ न्यूमेरिकल्स में आप इसको यूज़ करेंगे, जहाँ पे भी करेंगे मैं जो कराऊंगा उसके अंदर तो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा क्या किया है, बट फिलहाल अगर इन केस आप कोई वीडियो मिस करते हैं आप इसको ध्यान रख सकते हैं कि लॉग
x टू द बेस e को अगर आपको log x टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो 2.303 से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस किसी क्वेश्चन में देखे तो आप समझ जाइएगा सर ने क्या बताया था, यहां से आपको मिल जाएगा विजयन गुरु से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली थी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये log x बेस e की ही बात करें, जहां पे log भी आप देख रहे हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर नाउ। अच्छा, साथ में हर एक में कांस्टेंट c याद जा रहा है, ये याद रखना। मैंने जैसे यहाँ पे नहीं लिखा था, यू शुड नो दैट, मतलब यहाँ पे भी प्लस में c हर एक में रहेगा। ठीक है, प्लस में c हर एक में है, बट अब मैं आगे नहीं लिखूंगा क्योंकि उसका ज़्यादा रेलेवेंस मैं यहाँ पे नहीं दिखाने वाला, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा सिंपल रखना चाहता हूँ। फिजिक्स के लेवल से ही आपको इसको समझाऊंगा। कहीं पे कांस्टेंट की वैल्यू आएगी मैं आपको बता दूंगा क्यों है। सो 1/x dx आप देखते हैं log x। अच्छा, इसका एक और रूप होता है, देयर इज अनदर फॉर्म। 1/x को आप x की पावर -1 भी तो बोल सकते हो। तो कहीं पे अगर आप ऐसा देखें -1 dx, दैट मीन्स अगेन log ऑफ x टू द बेस c, या log x भी आप लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये दोनों फॉर्म में हो सकता है, ये डुअल नेचर है इसका, मतलब डुअल फॉर्म है, डुप्लीकेट भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है जी, 1/x dx हो या x की पावर -1 dx हो, ये log x होता है। एग्जाम्पल कोई भी, ये तो बहुत सिंपल है, आप इसका कोई भी एग्जाम्पल ले लो। लेट से आपको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट 1/3x + 7, 1/3x + 7 dx। कहीं पे इंटीग्रेशन ऐसा आपके सामने आ जाए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है, ठीक है, जो आप देख रहे हैं ये वैल्यू, इसको आप क्या करेंगे, सिंपल, दिस बिकम्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, अभी देखो यहाँ पे x की जगह मैं लेज़र यूज़ करता हूँ, यहाँ पे x की जगह पर क्या है, ये 3x + 7 है, बस 1/3x + 7, तो यही वाला फॉर्म लगाएंगे। तो दिस बिकम्स, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, सो दिस बिकम्स इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, यहीं से सॉल्व करते हैं, सीधा सॉल्व करते हैं, स्टेप मिस नहीं होगा। ये हो जाएगा log ऑफ 3x + 7। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखवाया था, ये देखो यहाँ पे हमेशा क्या बताया था, d/dx ऑफ x हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या आएगा, d/dx ऑफ x हमेशा रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ दिस डिवाइडेड बाय d/dx ऑफ x की वैल्यू क्या है हमारी अब, मतलब x को पूरा हमने 3x + 7 को 1 वेरिएबल x मान लिया है। ठीक है, आप रिलेट कर पा रहे होंगे, आई होप। सो दिस बिकम्स log ऑफ 3x + 7 डिवाइडेड बाय, अब d/dx ऑफ ये क्या हो जाएगा, अलग अलग कर दो, d/dx ऑफ 3x प्लस d/dx ऑफ 7। सो दिस बिकम्स log 3x + 7 डिवाइडेड बाय 3, कांस्टेंट है बाहर जाएगा, d/dx ऑफ x 1 बचेगा, प्लस d/dx ऑफ 7 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा, केवल 3। सो आपका आंसर होगा ये, log ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x + 7 dx क्या होगा, log ऑफ 3x + 7 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, आई होप इस एग्जाम्पल, ये बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लेने का मैंने प्रयास किया, इसके साथ आपका ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि log में 1/x में कैसे कन्वर्ट किया जाता है इंटीग्रेशन के बाद। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है, फिफ्थ फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx। ई अगेन एक एक्सपोनेंशियल सीरीज वाली जो मैंने डिफरेंशिएशन बताया था, सिंपल एज इट इज e⁻x डिवाइडेड बाय d/dx ऑफ x, हमेशा याद रहेगा, हर एक में d/dx ऑफ x आएगा, किसी में अगर मिस हो गया तो 1 वैल्यू से मिस हो गया, ध्यान रखना, और कांस्टेंट साथ में रहेगा। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस बताता हूँ, अगर आप तो बोलेंगे सही तो 1 है, अब एक एग्जांपल देख लो, आपको समझ आ जाएगा। मैं कहता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ इसको थोड़ा सा टिपिकल बनाए, ओके लेट्स डू दिस, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 1/2x + 3 dx। बोलो ये क्या चीज़ है सर, ये आपके पास आ गया क्वेश्चन। ठीक है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सिंपल है। इस पूरे को क्या मैं मान लूँगा, मेरा x के बराबर वेरिएबल है, तो ये x हो गया, तो e की पावर जो है एज इज आ जाएगी, और जो भी पावर थी उसका डिफ्रेंसिएशन नीचे आ जाएगा, तो मेरी e की पावर क्या है, 1/2x + 3। तो अब देखो इसको क्या करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू e की पावर एज इट इज 1/2x + 3 डिवाइडेड बाय d/dx ऑफ e की पावर, d/dx ऑफ e की पावर x है, करेक्ट है ना। ये देखिए, d/dx ऑफ e की जो भी पावर थी उसका डिफरेंशिएशन, तो e की जो भी पावर उसका डिफरेंशिएशन नीचे कर देंगे, लेट्स डू दिस। सो दिस बिकम्स d/dx ऑफ 1/2x + 3। ठीक है, आप इसको अब इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं,
यू कैन डू दैट, इसकी पावर -1 चली जाएगी. दिस बिकम्स e रेज़ टू पावर 1/2x+3 डिवाइडेड बाय, ये इसको आप d/dx ऑफ 2x+3 की पावर -1. देख रहे हैं 1 नहीं था, अगर 1 कर देते तो वैल्यू आती नहीं. अब देखो आगे क्या सॉल्व होगा. e की पावर 1/2x+3 डिवाइडेड बाय, अब ये x की पावर n वाला फॉर्मूला बन गया, तो क्या होगा n इंटू, तो माइनस आगे आ जाएगा ना, मतलब 1 नहीं लिखूँ, माइनस लिखता हूँ, 2x+3 n इंटू एक्स पावर n-1, तो -1 इंटू d/dx ऑफ, इसको एक काम करते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट यहाँ पे हो जाएगा, इसको उठा करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपको स्पेस मिल जाएगी. लेट्स पुट इट ओवर हियर. अब स्पेस है अपने पास. सो एक सेकेंड, यस, इसको हल्का सा इरेज करके क्लीनली लिख देते हैं. ऑलराइट, सो नाउ आगे. सो ये क्या था, एक्स बार n-1 इंटू d/dx ऑफ x, हमारे लिए x ये पूरा था, तो d/dx ऑफ 2x+3 खत्म नहीं हुआ है अभी, ठीक है. दिस बिकम्स e की पावर 1/2x+3 डिवाइडेड बाय -2x+3 की पावर -2 इंटू d/dx ऑफ 2x+3. सो d/dx ऑफ 2x अलग करेंगे, प्लस में d/dx ऑफ 3 अलग करेंगे, ये 0 हो जाएगा, और ये 2 है, ये 2 बाहर आ जाएगा, d/dx ऑफ x 1 हो जाएगा. सो दिस बिकम्स e रेज़ टू पावर 1/2x+3 डिवाइडेड बाय माइनस, ये जो 2 बाहर आया था ये वाला, इसको लिख देता हूँ -2 इंटू 2x+3 की पावर -2, ये रहेगा. आप इसको ऐसे लिखेंगे, या माइनस e रेज़ टू पावर, रीअरेंज कर देते हैं, 2x+3, ठीक है, e की पावर डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 1 बाय, ये 2 यहाँ पे रहेगा, और ये साथ में लिखा है 1/2x+3 का होल स्क्वायर. मतलब यहाँ पे भी इसको आप छोड़ सकते हैं, दैट्स इट. आगे इसको फर्दर आप ऊपर ले जाकर के भी लिख सकते हैं. तो आप देख रहे हैं, अगर मैं इसको, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन बना दिया. ये देखिए, अगर आपको ये यहाँ पे e की पावर x, इसको d/dx ऑफ x नहीं लिखते, तो हम तो खाली e की पावर x में आंसर चले जाते, हो जाता, तो हमारा आंसर तो यहीं खत्म हो जाता. लेकिन आंसर एक्चुअल में क्या आ रहा है, ये आ रहा है. इसे बहुत ज़रूरी है डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में, जो d/dx ऑफ x मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है, इसका ध्यान रखा जाए, ठीक है. चलिए, सो इस टिपिकल क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ जाते हैं, इसको यहीं पे छोड़ेंगे. सो हमने e की पावर x वाला फॉर्मूला कर दिया. अब कुछ है हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलेज हम इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है. हमारा लॉग वाला हो गया है, वी हैव डन दैट. सो अब इसमें देखिए, मैं आपको एक इक्वेशन देता हूँ. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम, ये था हमारा फॉर्म नंबर 5 हो गया. फॉर्म नंबर 6 से शुरू करते हैं और ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस करते हैं. लेट्स से इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx अगर आता है तो क्या होता है, माइनस cos x. ऑपोजिट हो जाएगा, sin x का डिफरेंशिएशन हुआ करता था cos x, तो sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos x. साइन जो है वो चेंज हो जाएगा. डिवाइडेड में डिवाइड करेंगे d/dx ऑफ x. डिवाइड में क्या आएगा, d/dx ऑफ x. ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है. अभी एक एग्जांपल से, मैं एक एग्जांपल देता हूँ सभी का, सब में सेम एप्लीकेबल है, ठीक है. वैल्यूज पुट कर देता हूँ बस. इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ, अगर आपको करना पड़ जाए, लेट्स से cos x dx, तो ये होता है sin x अपॉन d/dx ऑफ x. हमेशा याद रखना, ठीक है. सब में c है कांस्टेंट, मैं उस पर जोर नहीं दूंगा ज़्यादा. नेक्स्ट फॉर्मूला हम करते हैं. लेट्स से इंटीग्रेशन ऑफ, आपके पास आता है sec² x dx, ये हो जाएगा tan x अपॉन d/dx ऑफ x. आप देख रहे हैं, जो जिसका डिफरेंशिएशन, देखिए एक चीज़ आपने देखा होगा, इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, tan x का डिफरेंशिएशन sec² x. तो sec² x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x. समझ लो ना, इंटीग्रेशन जिसका जो होता है डिफरेंशिएशन होता है उसका ऑपोजिट, ठीक है. ये अच्छा ट्रिक है याद करने के लिए, आप इसको याद कर सकते हैं. नंबर 9, तो ऐसे ही एक हमारा था cosec x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, वो क्या था, cosec x इंटू cot x dx, है ना. ये था cosec x का, आगे माइनस लगता था डिफरेंशिएशन में, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, दिस बिकम्स माइनस cosec x अपॉन d/dx ऑफ x. ये हम याद रखेंगे, ठीक है. अच्छा, एक और था, आई थिंक लास्ट का उसे ले लेंगे, वी विल बी गुड टू गो विद दैट. इंटीग्रेशन ऑफ, लेट्स से sec x इंटू tan x dx. ये किसका था, ये था sec x का डिफरेंशिएशन था ना, तो अब इसका इंटीग्रेशन sec x आ गया.
डिवाइडेड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, सो विद दिस आई होप वी कैन लिव विद दिस फॉर्मूलाज। सेक्स स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है, कोई मैं बस ये देख रहा हूँ कुछ मिस तो नहीं हुआ। आई थिंक वी आर गुड टू गो। यस, दिस बिकम्स साइन कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है चल जाएगा। ठीक है, कुछ मिस हो गया तो आप मुझे कमेंट में डाल दीजिएगा, आई पुट इट ओवर देयर। आपको लगे कोई और फॉर्मूला जो आप करना चाहें, मेरे हिसाब से वी आर गुड टू गो। इतने फॉर्मूले के साथ आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये साइन एक्स वाला था, मैं इसका एक एग्जांपल आपको यहाँ पे थोड़ा सा देना चाहूँगा। लेट्स पुट इट ओवर हियर। इसका एग्जांपल इसको करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेट साइन 4x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। सो 4x स्क्वायर dx है, थोड़ा सा टिपिकल बनाने का प्रयास हो रहा है, वैसे इजी है, कुछ टिपिकल होगा नहीं मेरे हिसाब से। तो ये एक पार्टीशन कर देता हूँ मैं इसको। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 4x स्क्वायर, ठीक है जी। तो आपको मैंने बताया था आप इसको क्या ट्रीट करेंगे, ये पूरा साइन के अंदर एक वैल्यू है, सो दिस इज x। अब साइन एक्स डी एक्स का क्या होता था, कॉस एक्स अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और आगे माइनस लग जाएगा, ठीक है। साइन के साथ जो भी एंगल है एक्स वो कॉस एक्स हो जाएगा, और जो एक्स होगा उसका डिफ्रेंसिएशन। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है, साइन के साथ क्या आ गया, तो माइनस कॉस ऑफ वट एवर इट इज, सो 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ वट एवर इट वॉज ओवर हियर, सो डी बाई डी एक्स ऑफ 4x स्क्वायर, ठीक है। अभी देखिए क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 4x स्क्वायर बाय 4 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। दिस बिकम्स माइनस कॉस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला, 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। दिस बिकम्स माइनस कॉस ऑफ 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 2 ज़ार 8, एक्स की वैल्यू 1। ये आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह से अगर आपको कोई क्वेश्चन मिल जाता है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में भी, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पे रह जाती है, जो हम यहाँ पे लिखेंगे, उसको फॉर्म लगा लो, क्वेश्चंस में लगा लो, वी हैव टू पुट इट ओवर देयर। लेट्स से अगर आपके पास ये कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं यहाँ पे इसको यस करता हूँ। लेट्स से x इज योर डिस्प्लेसमेंट, v is your velocity and a is your acceleration और t है हमारा टाइम, ठीक है। तो जैसे डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ा था, डिफरेंशिएशन ऑफ dx by dt देता था वेलोसिटी, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम देता था वेलोसिटी, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पे पहला फॉर्मूला रहेगा, मतलब स्पेशल केस बनाते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम वी डी टी आपको देगा, क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट x, ठीक है। समझ आया क्या क्या मैंने, मतलब अगर डिफरेंस वेलोसिटी है उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट देगा। तो या इसको, या तो एक काम करते हैं, मैं इसको वर्ड्स में लिखता हूँ, ज़्यादा समझ आएगा आपको। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी with respect to time gives you displacement, ठीक है। इसको देखो समझाते हैं ये कैसे आया है, एक बार डिफरेंशिएशन रिलेट करेंगे, आसान हो जाएगा उससे। अगर हमारा x डिस्प्लेसमेंट था, v वेलोसिटी था, तो dx बाई डी टी हमें क्या देता था, वेलोसिटी, है ना। तो dx क्या हो जाएगा, v dt, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या देगा, इंटीग्रेशन v dt। तो वेलोसिटी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको क्या दे रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट ऐड करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो वही चीज़ लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, कहीं पे वेलोसिटी दे रखा है तो वो आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। मैं ऐसे लिख देता हूँ अगर आपको dx से दिक्कत हो, ठीक है। वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, हाँ एक्सेलरेशन लिख देते ना, ये बचा हुआ है, एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स यू वेलोसिटी। अगेन इसके लिए भी सेम लॉजिक देखो, हमारे पास क्या था,
डी वी बाय डी टी, वेलोसिटी को जब टाइम से डिफ्रेंशिएट कर रहे थे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमें मिलता था एक्सेलरेशन है, डी बाई डी टी वॉज ए, तो यहाँ से डी वी क्या हो जाएगा, ए डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन डी वी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। तो ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स यू टोटल वेलोसिटी, डी वी का इंटीग्रेशन मतलब टोटल वेलोसिटी भी, करेक्ट। सो सिमिलरली आप इसको यहाँ पे ऐसे याद कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी, एक्सीलरेशन का इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में आपको देगा वेलोसिटी। याद रखना, अगर क्वेश्चन आपको कोई आ जाए, ठीक है, कि भाई किसी भी वैल्यू में किसी भी चीज़ की एक्सीलरेशन दे रखा है, ठीक है, वेलोसिटी निकालिए, तो आपने क्या करना है, सिर्फ उसको इंटीग्रेट करना है, दैट्स इट, ठीक है। सो इसके साथ मेरे हिसाब से ये आपको क्लियर हुआ होगा टॉपिक इंटीग्रेशन का, और मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लेने का प्रयास किया है। अब आपके कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो इसके ऊपर, किसी भी चीज़ को लेकर के, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के, आपको कोई न्यूमेरिकल्स में आपको डाउट आ रहा हो, किसी टॉपिक में आ रहा हो, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल हेल्प यू विद अ वीडियो, मैं उसका तुरंत वीडियो बना करके आपको एक सॉल्यूशन दे दूंगा। इसमें जाते जाते मेरे ख्याल से एक इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला ले लेता हूँ, डेफिनेट का रह गया है, उसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। लेट्स से क्वेश्चन है यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है जी, लेट्स वर्क ऑन टू दिस। सो मेरे पास आ जाएगा, वैल्यू निकालते हैं, और वैल्यू निकालेंगे इसकी, ठीक है। एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेट x प्लस 1/x dx 0 to 10, इसको इंटीग्रेट कीजिए, ठीक है। प्रयास करते हैं इसको सॉल्व करने का। इंटीग्रेशन 0 to 10, ब्रेक कर दो, x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to 10, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 10, मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, 1/x dx, ठीक है, ये हो जाएगा। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या होता है, यहाँ पे x की पावर, अच्छा इसको थोड़ा सा आपके सहूलियत के लिए मैं बिल्कुल इसी फॉर्म में ले आऊँ, 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 10 1/x dx, ठीक है। अब देखिए दोनों फॉर्मूले मैंने आपको यहाँ पे कराए हैं, तो मैं आपको फॉर्मूला दिखा दूँ एक बारी। ये देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx का हमारे पास क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1 इंटू डी बाई डी एक्स, और जो दूसरा था एक और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx होता है log ऑफ x डिवाइडेड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ x, ठीक है। तो अब यही दोनों फॉर्मूले देखिए मैं इसमें पुट करने वाला हूँ। सो दिस बिकम्स व्हाट, इंटीग्रेशन x की पावर 1, तो x की पावर 1+1 डिवाइडेड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ x, और उससे पहले क्या था, n+1 भी आएगा ना, तो n+1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x, ठीक है। ये तो हमने फॉर्मूला लिख दिया, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं और लोअर लिमिट और अपर लिमिट यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। ये डेफिनेट इंटीग्रल में आ रहे हैं, अब इनकी वैल्यू, लिमिट की वैल्यू पुट करना बताऊंगा, अभी तक मैंने आपको सिर्फ लिमिट बताया था, ठीक है। ये एज लिख दिया, बस इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आके रख दिया, और लोअर और अपर लिमिट को ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के लिख दिया, प्लस में अगेन 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या था, log x अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ x, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। अब स्क्वायर ब्रैकेट लगाए और इंटीग्रेशन की वैल्यूज जो लोअर और अपर लिमिट थी वो वैल्यू पुट कर दिया, बस और कुछ नहीं करेंगे। नाउ दिस बिकम्स x स्क्वायर बाय 2 डी बाई डी एक्स ऑफ x 1 हो जाएगा। एज छोड़ रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप, स्किप नहीं कर रहा हूँ तो आपको समझ आए। और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ x, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी 0 to 10, ठीक है जी। नाउ 1/2 है, बाहर आ जाएगा, वेरिएबल तो केवल हमारा x स्क्वायर है, 0 to 10, और इसको एक बार फिर से एज इट इज लिखते हैं, log ऑफ x 0 to 10। तो ये वाला पार्ट है, इसमें क्या होगा, एक बार x की जगह आप अपर लिमिट पुट करेंगे, x की जगह 10 पुट किया और उसका स्क्वायर था, उसके बाद माइनस लगाएंगे, एक बार x की जगह आप लोअर लिमिट पुट करेंगे, ठीक है, प्लस सेम केस, एक बार x की जगह अपर लिमिट माइनस एक बार x की जगह लोअर लिमिट, ठीक है। सो दैट्स हाउ इट गोज ओवर देयर। अब आप देखेंगे, मतलब बस यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर देंगे, वैल्यूज अब तो आप आसानी निकाल सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया, अगर आपको ऐसा मिले इंटीग्रेशन ऑफ लेट्स से x dx ए बी, ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन x dx का फॉर्मूला आपको पता है क्या होगा, ये सिर्फ एक जेनरिक फॉर्मूला बता रहा हूँ, ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसको वैल्यू पुट करेंगे, विल गेट इट ओवर दैट। यहाँ पे समझते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x dx a to b, लोअर लिमिट a अपर लिमिट b, इसमें कई बार आपको कंफ्यूजन होता है, मैं इसे दोबारा यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, x dx का इंटीग्रेशन तो आपको पता है क्या होगा, x² बाई 2 है ना, वही x की पावर n+1 अपॉन n+1,
तो n की वैल्यू 1 है, 1 + 1 2 हो गया और नीचे भी 2 आ गया। लोअर लिमिट a b, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 1/2 बाहर और यहाँ पे करेंगे अपर लिमिट x की जगह माइनस लोअर लिमिट x की जगह। ये मतलब ये जो मैंने फॉर्मूला, ये जो यहाँ पे काम किया गया है, ये जो किया है ये था अपर लिमिट पुट की माइनस लोअर लिमिट x की जगह, बस बाकी पावर वावर जो जैसा एज लिख देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। सो विद दिस आई गेस आपको ये इंटीग्रेशन वाला जो एफर्ट मैंने डाला है आपको समझ आएगा, पसंद आएगा। लाइक करके बताइएगा पसंद कितना ज़्यादा आया और कमेंट जरूर बताना है कैसा रहा ये सेशन, ठीक है जी। और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आ रहे हैं तो ये सब्सक्राइब करना मत भूलना, इस तरह के आगे कंटेंट को लेकर के, फिजिक्स से लेकर के, साइंस से लेकर के आपकी सभी दुविधाओं को हल करने का प्रयास मैं यहाँ पे करता हूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर नए एक सेशन के साथ। टेक केयर।